नहीं हो पाएगी एमबीबीएस, छोड़ना पड़ेगा। आई कांट टॉलरेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है एंड आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एमबीएसएमसी बस्ती। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट माय सेकेंड ईयर। सब कहते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट होता है या फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होता है वो सबसे ट्रॉमेटिक होता है, बट फॉर मी, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम और सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट कुछ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ किया था। क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने मतलब पढ़ाई की थी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, देन पीयू, देन फाइनल्स। तो फर्स्ट ईयर पहले ये सीन था कि हमारे एग्ज़ाम्स के पहले ही हमें शिफ्ट कर दिया गया था फ्रॉम जूनियर हॉस्टल टू अदर हॉस्टल, जहाँ पे हमें टेबल चेयर कुछ नहीं था हमारे पास। तो हम ऐसे ही बेड पे पढ़ते थे या फिर हम कुछ ऐसे ही अरेंज करके वैसे पढ़ते थे। तो मुझे पर्सनल प्रॉब्लम है बेड से बेड पे बैठ के पढ़ने पे, क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ा जाता। और एक सबसे बड़ा डिमेरिट है बेड पे पढ़ने का कि आप बेड पे बैठ के पढ़ो तो आपको कुछ टाइम में बहुत प्यारी वाली नींद आने लगती है। सो एक ये प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी वो हो गया। देन सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में हमारे फिर एग्ज़ाम के जस्ट पहले हमें फिर से शिफ्ट करना पड़ा। बट ये इस बार एक प्लस पॉइंट था कि हमें टेबल चेयर सब कुछ मिल रहा था, तो ये एक सही चीज़ थी। बट मतलब पैथो, फार्मा, माइक्रो, तो फिर भी हमने पढ़ा था। बट पैथो पैथो वाज लाइक नील, मतलब बेसिक आता था थोड़ा बहुत, बाकी उतना नहीं आता था। तो एग्ज़ाम्स के एक रात पहले पढ़ना, नॉट एक रात पहले, चलो ठीक है एक रात पहले नहीं, एक हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन, तो हमने जो कवर किया ना एक सब्जेक्ट, हम क्या ही बताएं। एंड उस टाइम प्रियंका सचदेवा मैम वाज अ गॉड गिफ्ट फॉर अस, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ाया ना भाई साहब, हम वही पढ़े हैं, हम वही लिख के आए हैं। एंड बस हो गया ख़त्म। और फार्मा का पेपर भाई साहब, मतलब क्या ही पूछा था। पहले तो चलो ठीक है, ऐसे लगता है कि अरे ये पूछा, हाँ ठीक है, ये पूछा ठीक है, बट उसको लिखना, दैट इज़ एन आर्ट। कि आपको पता तो है ये है, बट आपको लिखना कैसे है, क्योंकि आपने पढ़ा ये था पर आया ये है। और रिवाइज एक मतलब रिवीजन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड अगर आपने की है तो वेल एंड गुड है, नहीं की है तो आपने जो भी पढ़ा है वो सब कचरा, कुछ नहीं हो पाएगा। माइक्रोबायोलॉजी में जो हमने लैब डायग्नोसिस का मिक्सअप किया है ना, किसका कहाँ कुछ नहीं। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी का लैब डायग्नोसिस हम विब्रियो कॉलरे वाले में लिख रहे हैं। सो काफ़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इवन मतलब बेसिक चीज़ें नहीं याद रहती आपको एग्ज़ाम में। सो माइक्रो का तो चलो ठीक है, एमसीक्यू अच्छे आए थे तो माइक्रो का हो गया पेपर। बट फार्मा के ना पेपर अच्छा था, ना एमसीक्यू अच्छा था। अच्छा मतलब गंदा पेपर था, गंदा। और इसलिए हम सबकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हम ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हम थर्ड ईयर का पढ़ना शुरू करें, कि हम थर्ड ईयर में हैं। नॉट ऑफिशियली, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आया था, बट पढ़ना था ही, क्लासेस भी शुरू हो गई थी। और वैसे तो हमारा एग्ज़ाम 28 दिसंबर लास्ट ईयर 28 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो चुका था। और हमें लग रहा था जैसे लास्ट ईयर का एग्ज़ाम आया था, मतलब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आया था, 1 महीने में इसका भी आ जाएगा। बट रिज़ल्ट नहीं आ रहा था।
पूरी जनवरी बीत गई, फ़रवरी बीत गई। अब हम लोग को लग रहा था कि रिज़ल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा, और ऐसा है तो ना आए, हमें बस बता दिया जाए कि हम पास हैं और प्रमोट कर दिए गए हैं, बट रिज़ल्ट ना दें। अगर ये इतना लेट कर रहे हैं तो घर वाले भी पूछ रहे थे कि तुम लोग का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, क्या हुआ? हमें खुद ही नहीं पता था क्या हुआ। देन मई क्लासेस शुरू हो गई थी थर्ड ईयर की, लेकिन मन में एक डर सता रहा था सेकेंड ईयर का कि क्या हम पास होंगे, सप्ली तो नहीं आ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा डर था, बट मेरे पापा ने इतना कॉन्फिडेंस दिलाया मुझे कि कोई बात नहीं, अगर क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, सप्ली तो आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ, चलो ठीक है, फैमिली सपोर्ट कर रही है। बट यार अगर सप्ली आ गई तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, बट आ गई तो। और मुझे मतलब पैथो जो हमने पढ़ा था वो ठीक है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर फार्मा में लग रहा था, क्योंकि पेपर बहुत ख़राब आया था। मैंने बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं भरे थे, बहुत कम पेजेस उसमें फिल हुए थे, तो बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर हमने सीनियर से भी बात की, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, हमारा भी पेपर ऐसे ही आया था, और चिल करो, हो जाएगा, अच्छे से लिख के आए हो, सब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाओगे। यहाँ पे लोग बात करते हैं डिस्टिंक्शन की, टॉप करने की, यहाँ हमारे पास होने के लिए एकदम उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। एंड हम लोग मतलब छुट्टी के बाद कॉलेज आए, और फिर हम लोग ये बना रहे थे कि हम लोग कॉलेज पहुँच जाए तब रिज़ल्ट आए, ताकि घर वालों को फेस ना करना पड़े कि कैसा रिज़ल्ट होगा, क्या होगा। बट फिर हम लोग आए, क्लासेस चली, पोस्टिंग्स हुई, उसके बाद भाई साहब होली की छुट्टी हो गई। एंड वी वर लाइक अरे यार अब क्या होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। फिर हम लोग चले गए होली के घर, और गेस व्हाट, रिजल्ट किस दिन आया? यस यू आर राइट, होली वाले दिन। होली कब थी? आई थिंक शायद 14 मार्च। लेट मी चेक। आई चेक्ड, होली 14 तारीख को हुई थी, 14 मार्च को। तो हुआ ये कि बढ़िया खाना वाना बना था होली के दिन, और सुबह से शाम तो बीत गई सब बढ़िया बढ़िया। उसके बाद शाम को ग्रुप पे होने लगी हलचल अबाउट रिजल्ट, कि रिजल्ट आ गया क्या, रिजल्ट आ गया क्या? अरे यार अभी तो होली है, आज त्योहार है, आज के दिन क्यों हमारा क्या करना चाहते हो? एंड बट कंफर्म नहीं था, हमें लगा शायद हो सकता है ऐसे ही पूछ रहे हो, आया वाया नहीं हो। एंड देन हम मतलब देख रहे थे हम लोग, फिर ग्रुप पे देखा तो बीआरडी का रिजल्ट था, और तब तो हो चुका था भाई, आ जा रहा है, अब नहीं बच सकते, आज रिजल्ट आएगा। देन मुझे पता चला, मैं फ़ोन लेके चली गई छत पे, और हमारा एक पैक था हमारे ग्रुप का कि यार जिसके अंदर हिम्मत होगी वो सबका रिजल्ट देख के बता देगा, क्योंकि किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। फिर जब रिजल्ट आ चुका था, ग्रुप पे था सामने मेरे, बट मेरी हिम्मत नहीं थी उसको खोल के देखने की कि क्या हुआ, और इवन मैंने डाउनलोड तक नहीं किया था। फिर मैंने ग्रुप वॉइस कॉल किया, और फिर उस पे मतलब एक ही लोगों ने उठाया, बाकी सब बिजी थे, रिजल्ट देख रहे थे, क्या पता नहीं, बट वहाँ से भी नहीं पता चला। फिर मतलब मैसेज आया कि यार हम सब पास हैं। मैंने कहा ओह गॉड फाइनली। और फिर मैं फ़ोन लेके नीचे आई, फिर घर पे सबको बताया कि रिज़ल्ट आ गया है और मैं पास हो गई हूँ। तो दैट वाज़ अ ग्रेट रिलीफ। मतलब उस दिन तो इतनी खुशी थी कि चलो ठीक है, जितना डर का माहौल था सब ख़त्म। एंड अभी
होली तो चलो अच्छे से निकल गई, वरना अगर सप्ली आई होती तो भाई होली याद रहती इस साल की पक्का। एंड सब कुछ हो गया सही से। बट तो जो एग्ज़ाम का फेस था ना हमारा, वो इतना मतलब क्या ही बोला जाए, टॉक्सिक बोला जाए, गंदा बोला जाए, ट्रॉमेटाइज बोला जाए, क्या बोला जाए, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड फॉर इट। इफ़ यू नो इट कमेंट डाउन। तो जो भी था, डैश था फेस काफ़ी, क्योंकि हम लोग कैसे पढ़ रहे थे। एक एग्ज़ाम था, दे के आए, ठीक है, आके खाए, सो गए। उसके बाद उठे, फिर पढ़े। तब तो वो चलता था, जगराता होता था, क्योंकि इधर से हम पढ़ते जा रहे हैं, उधर से हम भूलते भी जा रहे हैं। पर इसका टेंशन अलग था कि यार याद कैसे रहेगा, कैसे हम याद करके इतनी सारी ड्रग्स कैसे याद होगी, इतने सारे क्लासिफिकेशन कैसे याद करके हम लोग जाएंगे और क्या ही लिखेंगे उसमें, और उसमें से जो हम याद करके जा रहे हैं वो हमें याद रहेगा, क्या पता वो आए ही ना, दूसरा कुछ पूछ ले जो हम रिवाइज नहीं कर पाए हों, या फिर ऐसा ना हो कि इसकी ड्रग हम उसमें लिख के चले आए हों। तो बहुत सारी और मतलब हम लोग इतना एग्जॉस्ट हो चुके थे पढ़ पढ़ के। और तो हम लोग का ये हो गया था कि यार मतलब ये कंडीशन हो गई थी हमारी कि यार हम एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे, हमें ड्रॉप ले लेना चाहिए। मतलब मेरे ग्रुप के कुछ लोग एक्चुअली मतलब ऑन अ सीरियस नोट वो लोग ये बोल रहे थे कि यार नहीं हो पाएगी एमबीबीएस, छोड़ना पड़ेगा, आई कांट टॉलरेट। बट सबका ये हाल हो गया था। और उस टाइम अभी तो फिलहाल मतलब ठीक लग रहा है, नो वरीज, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, थर्ड ईयर चल रहा है और 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स कहने को हैं बट है। तो अभी तो वो माहौल ख़त्म हो चुका है, बट वो माहौल कभी नहीं भूल सकते। और आप लोगों को लग रहा होगा कि हम ये सेकेंड ईयर में कह रहे हैं, तो फाइनल वालों का क्या हाल था। पर भाई साहब हर एक साल अपने आप में एक चैलेंज होता है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था सेकेंड ईयर। जितना हमें फर्स्ट ईयर में नहीं डर लगा था ना, उतना ज़्यादा हमें सेकेंड ईयर में डर लगा था, क्योंकि चीज़ें और बढ़ गई थी और टफ हो गई थी। एंड जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें और टफ होती जाएंगी। अभी सेकेंड ईयर में आले फाइनल ईयर में क्या होगा, बचेंगे नहीं बचेंगे पता नहीं। एंड अभी फाइनल ईयर वालों का एग्ज़ाम हुआ है 20 बैच का, तो उनको देख के हम लोग को डर लग रहा था कि इनकी क्या हालत होगी। 11 सब्जेक्ट्स, 9 एग्ज़ाम्स, देन प्रैक्टिकल्स, भाई साहब अलग ही लेवल का है। मेरे एमसीक्यू भी बहुत गलत हुए, बस माइक्रो में मेरा अच्छा हुआ क्योंकि उसका पेपर सही था, लेकिन फार्मा में बहुत सारे एमसीक्यू गलत हुए, पैथ में भी हुए, कुछ कुछ ठीक थे कुछ गलत हुए। एंड थ्योरी में तो क्या ही बोला जाए, लीव इट। और मैं अपने रिज़ल्ट का एक फ़ोटो अभी दिखा दूँगी कि इतना बकवास कर रही हूँ, तो रिज़ल्ट भी तो दिखाना ज़रूरी है ना। सो ये था एक हमारा एक ट्रॉमेटाइज्ड event for us in second year, and this was my honest reaction of the mahal during our exams। और मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी इसके लिए, बस मेरे दिमाग में जो आ रहा था मैं बोलती गई। और आई थिंक बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट, माहौल होता है ना एमबीबीएस का, मतलब सही में यार सबके बस का नहीं है, कोई मतलब हर कोई नहीं कर पाएगा ये, इतना ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इतना ज़्यादा प्रेशर,
फ़िलहाल तो हो गया, बट आने वाले टाइम में ना समझ जाओ क्या होने वाला है। सो गाइस, गुड लक जो भी अभी फर्स्ट ईयर में है, एंड जो कहीं भी है, जो इवेंट प्रिपरेशन कर रहा है नीट के लिए, सो बी प्रिपेयर्ड एंड अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत सारी पढ़ाई करो, बिकॉज आगे आके बहुत सारी पढ़ाई करनी है एंड करती ही रहनी है। बुक्स देखते हुए एमबीबीएस की कितनी होती है, पार्क तो इतनी है, पता नहीं कैसे ख़त्म होगी, पढ़ी ही नहीं जाती यार। सो ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा बकवास हो गई, वीडियो लंबा होता जाएगा, मैं बोलती जाऊँगी। सो let us wrap it up here. So guys, that's it for the vlog. Hope you guys have reached till here and enjoyed it and relate. So good luck all the students around there जो भी एमबीबीएस में आने की सोच रहे हैं या जो भी एमबीबीएस कर रहे हैं. So good luck, all the best and a very good future ahead. Us too. So bye, take care, see you next vlog.